चलिए देखिए, डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। इसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कर लेंगे, ठीक है। देखिए, एक सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 6। सवाल क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेप्ट इज 6 and y intercept is -4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहा जा रहा है आपसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको थोड़ा डायग्राम से समझिए क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है ये, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। क्या क्या इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस को कहाँ काट रही है, उसी को नहीं इंटरसेप्ट कहा गया था। क्या कह रहा है? एक्स इंटरसेप्ट 6 है, यानी एक लाइन है जो एक्स को 6 पॉइंट पे काट रही है। किस यूनिट पे काट रही है? 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे काट रही है। एंड वाई इंटरसेप्ट इज -4, और वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है? -4 पे। इट मीन्स -1 -2 -3 -4 इस जगह पे काट रही है। और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है, सपोज ये लाइन का नाम है L1। क्या नाम है आपका? लाइन L1। ये स्ट्रेट लाइन है, मेरा हाथ समझना इसलिए टेढ़ा है थोड़ा। ये एक्स को किस जगह पे काट रहा है? 6 यूनिट पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 0। वाई इंटरसेप्ट को कहाँ काट रहा है? -4 पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 0, -4। क्यों? आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स 0 होता है। देखिए, आपको 2 पॉइंट पता चल गया, हाँ या ना? अब आराम से इसका इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, आपको एक पॉइंट मिल गया, सपोज इस पॉइंट का नाम देते हैं आप P और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं? Q। तो मैं P पॉइंट को लिखता हूँ 6, 0। Q पॉइंट को क्या लिखूँगा? 0, -4। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए, m की फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस क्या था फॉर्मूला, याद है या भूल गए? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अगर यहाँ 2 से स्टार्ट करें तो ये भी 2 से स्टार्ट कीजिएगा। y2 की वैल्यू कितनी है? -4, माइनस y1 कितना होगा? 0, x2 कितना होगा? 0, x1 कितना है? 6, -4 बाई -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2/3। तो वैल्यू क्या हो गई m की? 2/3 हो गई। मेरा इक्वेशन क्या था? आपसे इक्वेशन बताया गया था कि ये वैल्यू होती है, और m लिख के हम लोग ऐसा लिखते हैं, हाँ या ना? y माइनस y1 के जगह पे क्या पुटअप कर देंगे? 0, m के जगह पे लिखेंगे 2/3, x माइनस x1 के जगह पे क्या लिख देंगे? 6। फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 6, गुना कर देंगे 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। उसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 12। थोड़ा सजा के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए, आंसर है ये। ओके, देखिएगा एक और सवाल स्क्रीन पे सॉरी बोर्ड पे। क्या कह रहा है? ABC तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस आपको बता दिया गया है। A पॉइंट क्या है आपका? 2,5, B पॉइंट क्या है आपका? -1,2, C पॉइंट क्या है आपका? 5,8। ABC are 3 vertices of a triangle ABC. M is a midpoint on AB. M is a point on AB. Sorry, M क्या है? AB के ऊपर पॉइंट है, such that AM and MB are 1:2। AM और MB क्या है? 1:2। यानी AM की वैल्यू 1 होगी तो MB की वैल्यू क्या होगी? 2। तो M को इधर रखते हैं, ध्यान से देखिए, मैं M को इधर रखता हूँ, थोड़ा इधर रख देते हैं। AM अगर 1 यूनिट है तो MB कितना है? 2 यूनिट दिख रहा है। तो AM और MB का जो रेशियो हो गया क्या हो गया आपका? 1:2, ठीक है। तो ठीक ही है। मुझे क्या पता है? AM इज टू MB 1:2। तो घुमा के लिख दे जिसको समझाने में मुझे सुविधा होगा थोड़ा। AB, M इधर है, ठीक है। A की कोऑर्डिनेट क्या थी? 2,5, B की कोऑर्डिनेट क्या थी?
-1 का। देखो इधर AM और MB का रेशियो क्या था 1:2 यानी 1:2। हाँ या ना? देखिए सेक्शन फॉर्मूला आ गया। सेक्शन फॉर्मूला में क्या कहा गया था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, इधर का वर्टिसेस पता होता है, इधर का वर्टिसेस पता होता है, आपको 2 पॉइंट पता होते हैं, कोऑर्डिनेट रेशियो पता होता है, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं mx, my। m का कोऑर्डिनेट होगा तो उसे क्या मान लिया जाएगा mx, my मान लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो m का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू CM। एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बताओ जो CN से पास हो, ऐसे करके पास हो, यानी C एक पॉइंट रहेगा, M एक पॉइंट रहेगा, इन दोनों को मिला के क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, M का कोऑर्डिनेट चाहिए। हाँ या ना? कौन से चैप्टर से बनेगा ये, कौन से चैप्टर में था? एक पॉइंट इधर पता है, एक पॉइंट इधर, सेक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड। तो डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, सुविधा होगा आपके बनाने के लिए। AB, A का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5, B का कोऑर्डिनेट -1, -2, ये M क्या है, किस रेशियो में काट रहा है 1:2। अच्छा बताओ M का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x को देखना है मतलब 1, इसके x की वैल्यू +2 इसके x की वैल्यू बाई सम ऑफ द रेशियो -1 + 4/3 +3/3 वैल्यू क्या आ गई 1। अब m का y कोऑर्डिनेट लेंगे तो m की y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 1 × 2 + 2 × 5 by 1 + 2, 2 1 = 2, 5 2 = 10, 10 + 2 12, 12/3 क्या होगी वैल्यू 4। तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था mx, my, तो वैल्यू क्या आ गई 1,4। देखो अब मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। m की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 1,4, ये m को ऐसे लिख रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, पहला तो कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m, निकल गया। दूसरा क्या कहा जा रहा है, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू C एंड M। देखो इधर एक इक्वेशन बताओ जो C और M से पास होगा। हाँ या ना? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 पॉइंट फार्मूला। इधर ध्यान दीजिएगा। तो आपको M C पॉइंट पता है, M पॉइंट पता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। तो 2 पॉइंट फार्मूला में क्या लिखा जाएगा बताइए। तो इसको अगर मैं मान लूँ x1 y1 और इसको क्या मान लूँ x2 y2, तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू CM, कहाँ से पास हो रहा है CM से, तो क्या हो जाएगा स्लोप की वैल्यू, स्लोप को M कहते हैं ना, क्या था x2 - x1 कि y2 - y1, क्या था y2 - y1, यही याद है आपको, वाह। y2 - अच्छा x2 - x1 5 - 1 4/4 वैल्यू क्या हो गई 1, स्लोप की वैल्यू क्या हो गई 1। इक्वेशन क्या था y - y1 m x - x1, y - y1 की वैल्यू कितनी है 4, m की वैल्यू 1, x1 के जगह क्या लिखेंगे 1। हाँ तो 2 पॉइंट फार्मूला लगा ना, इससे पहले स्लोप निकल गया x2 - y2 - y1 by x2 - x1। हाँ तो वही तो 2 पॉइंट फार्मूला लगा, 2 पॉइंट से आपका स्लोप निकला। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गया y - 4, इधर हो गया x - 1। अब मैं अगर इसको सबको उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा x - 1 - y + 4, तो हो जाएगा क्या x - y + 3, सजा के लिखेंगे तो हो जाएगा x - y + 3 = 0। देख लीजिए आंसर क्या ये है, ये है, ये एक पॉइंट है, ये एक आपका है, यही आंसर है। ठीक है, थैंक यू। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल, इसको समझना पड़ेगा आपको, इस तरह के सवाल आपको समझना पड़ेगा। कह सकते हैं कि चैप्टर की खूबसूरती ऐसे ही सवाल से बनती है। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट डैश, यानी कि लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, और वो जो लाइन है वो इस इक्वेशन को इंटरसेक्टिंग द लाइन डैश
ऑन वाई एक्सिस। अब देखो इसका समझो इसका मतलब क्या है। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है 1,4, यानी 1,1 2 3 4। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड इंटरसेक्ट द लाइन, और एक लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, x -2y -11 को कर रहा है कहाँ पे, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज आप ऐसे समझ लो, एक लाइन में इससे कैसे पास करा दूँ, सपोज इससे एक लाइन पास कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या थी, इसको विजुलाइज कीजिएगा थोड़ा माइंड पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वेशन पास हो रहा है, एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ इंटरसेक्टिंग द लाइन डैश, और ये कि अनदर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या कर रही है, एक अनदर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिसका इक्वेशन है x - 2y - 11 = 0। समझा पा रहे हैं। सपोज एक लाइन है ए बी जो आपका 1,4 पॉइंट से पास कर रही है, और एक और लाइन है क्या आपका पी क्यू, ठीक है। ये लाइन पी क्यू लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। हो सकता है ऊपर नीचे किसी एक पॉइंट होगा, मैंने एक रफली डायग्राम बनाया, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर क्या, रफ। समझा पाए। आपको क्या चाहिए इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, हाँ वही बात है। अब देखिए इस लाइन को समझें कैसे, कैसे सॉल्व करना है। ये जो लाइन है फॉर लाइन पी क्यू, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर लाइन पी क्यू। इक्वेशन क्या है बाबू लोग, x -2y - 11 ये जो इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ पे टच कर रहा है, y एक्सिस। कहाँ टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर द लाइन पी क्यू इक्वेशन डैश टचेस कहना गलती होगा, इंटरसेक्ट y एक्सिस, कहाँ पे कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट आउट एट दैट पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट आउट एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, P मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, p। इंटरसेक्ट y एक्सिस एट, सर p आप माने हैं, आप उसको k अच्छा मान ठीक सकते है, हैं। K मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट पॉइंट K, किस पॉइंट पे उसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है K पॉइंट पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ K क्या होगा बताओ तो, y एक्सिस है, इसके मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, उसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू 0 लेकिन y का वैल्यू पता नहीं है। अब आप इसको इस तरह विजुअलाइज कीजिए, मैं बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, भूल जाए सब, देखिए ध्यान से, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 0,y। तो मैंने क्या पढ़ा है आपको, या फिर किसके मतलब इसमें चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन के ऊपर अगर उसकी पॉइंट लाई कर रही है तो उस पॉइंट की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दीजिए, उसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। तो क्या लिख सकते हैं, 0,y विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, हाँ या ना। सर 0 कैसे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, अच्छा हाँ। तो इसको के वाई मान लो, के का वाई है, ये क्या है, के का वाई है, के की वाई कोऑर्डिनेट, के की वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सो इट विल, सो पॉइंट के विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, हाँ या ना। एक्स के यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे 0, 2 वाई की जगह तो पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, के का वाई -11 = 0, -2 के की वाई कोऑर्डिनेट, उधर जाएगा -11 तो +11, के की वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/-2, यानी के का वाई कोऑर्डिनेट क्या निकला -11/2। इट मीन्स के की कोऑर्डिनेट क्या थी, के का एक्स कॉमा के का वाई। तो ये पता है वाई एक्सिस पे, इसलिए क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या निकाल दिया हम लोगों ने -11/2। अब देखिए ये सवाल कितना आसान हो गया आपके लिए, सर वो ये मैंने दिया। ठीक है। अब हिंट को समझाना भी तो पड़ेगा, समझा पाए कैसे आया। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा इधर। अब देखो आपको इस इक्वेशन क्या चाहिए था, लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए था, ही तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा था, नहीं ये किस पॉइंट से पास कर रहा था 1,4, साथ ही साथ इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही पास कर रहा था। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट क्या निकाला,
के हम लोगों ने माना था, यानी के से पास कर रहा है। तो अब इस बार इसको ऐसे भूल जाओ, अब इसको ऐसे भूल जाओ, ऐसे ऐसे भूल जाओ। तो के की कोऑर्डिनेट क्या हो गई 0, -11 बाई, मानते हैं नीचे की तरफ होना चाहिए, मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, रफ वर्क है, कहीं भी दिखा सकते हैं। 0, 11 बाई। अब देखो एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, एम निकल सकता है। तो चलिए इसको मैं मान लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं सिंपल बनाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ए और बी। इसके ऊपर कहीं के पॉइंट है कि के की कोऑर्डिनेट 0, -11/2, और इसके ऊपर क्या है पी पॉइंट है 1, 4। इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 - y1 x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -11/2, x2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 0। क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। नीचे 1 - 0 1 हो जाएगा, 4 - +11/2, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 11 19/2। स्लोप की वैल्यू क्या हो गई 19/2। ये 1 तो हट जाएगा क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू कोई रहता नहीं। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा, ठीक है। m की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन क्या था 2 पॉइंट फार्मूला m x - x1 y - y1 की वैल्यू क्या है -11/2। -11/2। m के जगह पे क्या लिखेंगे 19/2। x1 के जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो y + 11/2 19x/2, ये 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2y + 11 19x/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2y + 11 = 19x। सबको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 19x - 2y - 11। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो सकता है 19x - 2y - 11 = 0। देखो ये इक्वेशन है, हाँ सर। देख लीजिए एक बार, देखिए। चलिए नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3, 2 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब इसको भी समझेंगे। अच्छा क्या था पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट एंड मेकिंग पॉजिटिव ना, प्लस v पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए देखिए एक्स एक्सिस ले रहे हैं। हम लोगों ने ले लिया एक एक्स एक्सिस और एक ले लिया क्या वाई एक्सिस। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव, देखो ये एक्स का पॉजिटिव साइड, ये क्या है एक्स का नहीं वाई का पॉजिटिव साइड, दोनों पॉजिटिव साइड में इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी इधर काट रहा है और इधर काट रहा है, काट तो रहा है बाबू, ठीक है। एक्स और वाई में इक्वल इंटरसेप्ट, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी सेम। सपोज इस पॉइंट को मान लेते हैं P, क्या मान लेते हैं P, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये विड्थ P है, एक्स की वैल्यू P, वाई की वैल्यू 0। ये डिस्टेंस कितना इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या कितना दूर पे काट रहा है, वाई कोई 5 यूनिट के ऊपर पे काट रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू 0, क्यों वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव साइड में तो P हो गया, हाँ या ना। इक्वल इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, डायग्राम में रफ लिख दीजिएगा। रफ लिखने से बहुत सारी गलतियाँ ओमिट हो जाती है और आपको पॉजिटिव व्यू मिलता है। आपने मान लो कोई कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, एक्स के ऊपर डैश नहीं मारा, 0 0 नहीं लिखा, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई, रफ दिखा देना काफ़ी है। आप जस्ट विजुलाइज करो कि मैं क्या देख रहा हूँ या क्या देख रही हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रफ लिख दीजिए साइड में, काट मत दीजिएगा उसको, रफ दिखाइएगा। सॉल्यूशन में क्या कहा गया है, लेट इंटरसेप्ट इज P यूनिट along एक्सेस, प्लूरल है इसलिए AX से ES हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, M की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, M की वैल्यू क्या थी, अच्छा बात सुनो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो क्या था y2 - y1 x2 - x1। सर एक्सेस में सी नहीं होगा। अच्छा
हाँ वही बात होगी, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर यहाँ पे जा रहा है आगे पीछे। y2 वैल्यू क्या होगी p, y1 की वैल्यू क्या होगी थी 0, x2 वैल्यू क्या हो गई 0, x1 की वैल्यू क्या थी p, तो वैल्यू हो जाएगा p बाई माइनस पी, कटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1, m की वैल्यू क्या निकली -1। इक्वेशन क्या था y माइनस y1, 2 पॉइंट इक्वेशन m x माइनस x1, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे y माइनस y1 कितना माना आपने 0, इसका आंसर देखिए तो कितना m की वैल्यू कितनी होगी -1, x माइनस x1 के जगह पे क्या लिखा गया है p, तो y ये हो जाएगा -x प्लस p, ये उधर चलाएगा तो x प्लस y माइनस p इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है x plus y इज इक्वल टू 5। वेट अच्छा हाँ पॉइंट भी तो दिया है, मैं भूल गया था पॉइंट को पुटअप करना। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकला, लिखेंगे गिवन क्या है आपका पॉइंट 3,2 लाई ऑन इक्वेशन, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑन, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। तो x की जगह पे क्या डालेंगे 3 और y की जगह पे क्या डाल देंगे, क्यों ये जनरल पॉइंट है, सभी x और सभी y को सेटिस्फाई करेगा, पुटअप करेंगे x प्लस वाई माइनस पी की वैल्यू 0, x की जगह पे 3, y की जगह पे 2, ये p की वैल्यू 0, 5 माइनस पी की वैल्यू 0, तो 5 उधर भेज देंगे तो p की वैल्यू कितनी निकल गई 5 निकल गई, पुटअप कर देंगे। नाउ इक्वेशन बिकम x प्लस वाई माइनस पी की वैल्यू 0, x प्लस वाई माइनस पी की वैल्यू कितनी दी गई है 5, ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब चाहो तो उधर भेज दो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ यहाँ पे ABCD, एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ ऑर्डर में, हाँ ABCD एक ऑर्डर में पैरेललोग्राम है। A की कोऑर्डिनेट पता है 3, C, B की कोऑर्डिनेट पता है 5, 10, C की कोऑर्डिनेट पता है 3, 2, ठीक है। आपसे बहुत सारी जानकारी पूछा गया है। पहला पूछा गया है क्या वर्टिसेस ऑफ D, बात सुनो, वर्टिसेस ऑफ D यानी D का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। इसके लिए आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा इधर, आपने सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उन दोनों का डायगोनल एक ही पॉइंट पे कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी क्या करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, सपोज ये किस पॉइंट पे काट रहा है, P पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो P पॉइंट क्या होगा AC का मिड पॉइंट होगा और DB का भी मिड पॉइंट होगा। ये प्रॉपर्टी आपने सेक्शन फॉर्मूला में इसका यूज़ किया है। तो मैं लिख सकता हूँ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लगा देते हैं लेट एट पॉइंट P, किस पॉइंट पे काट रहा है P पॉइंट पे, तो P विल बी मिड पॉइंट, तो लिख सकते हैं यहाँ पे P विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर आपको नंबर बचाने की स्टेटमेंट में कोई गलती हो जाता है तो आप इसको डायग्राम से दिखा दो ना कि A पॉइंट इधर है, इसकी कोऑर्डिनेट 3, C, C कोऑर्डिनेट इधर है 3, 2, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इसके नाम क्या दे दिया गया P। तो P का x का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2/2 यानी 6/2, कटेगा तो वैल्यू 3। P का y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा y1 प्लस y2/2, ठीक है, 8/2, कटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो आपने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लिया। क्या निकाला, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या निकाला 3, 4, हाँ या ना। अब देखो इन BD लाइन लिखेंगे, नाउ लाइन BD, अब वापस से लिखेंगे उसी डायग्राम को, B को इस पॉइंट पे दिखाते हैं, क्या कोऑर्डिनेट है 5, 10,
डी की कोऑर्डिनेट पता है क्या आपको? नहीं पता है। डी की कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता है। तो लिख देते हैं डी एक्स और क्या लिख देते हैं डी वाई। क्या लिख देंगे? डी वाई। इन दोनों का मिड पॉइंट भी क्या होगा? पी ही होगा। पी की कोऑर्डिनेट क्या होगी? पर निकाल लिया अभी थोड़ा देर पहले हम लोग 3,4। तो नाउ इसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा? पी का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 5 प्लस इसका डी एक्स बाई 2। ये ना होना चाहिए था पी का एक्स कोऑर्डिनेट 3। 5 प्लस डी एक्स ये 2 इधर हो जाएगा तो 6। 5 प्लस डी एक्स उधर भेज देंगे तो 6 माइनस 5। रुकिए 1 मिनट देखते हैं, बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब रेशियो में काटते थे m/n, ये मिड पॉइंट पे काट रहे हैं तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली डी वाई की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? y1 इट मीन्स 10, y2 डी वाई बाई 2। डी वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4। देख पा रहे हैं? डी x1 x2 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 10 प्लस डी वाई बाई 2, ये गुना हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 10 प्लस डी वाई, उधर भेज देंगे तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू डी वाई माइनस 2। तो डी वाई की वैल्यू क्या हो गई? -2। सो पॉइंट डी क्या था? क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 1, -2। पूछा क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी निकल गया। ये मेरा पहला आंसर हो गया। हाँ या ना? अंडरलाइन कर देते हैं डबल की, पता चल जाएगा पहला आंसर। ऊपर 1 नंबर भी लिख देंगे। सेकंड क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, बी और डी का लेंथ पूछते हैं। तो बी डी का लेंथ क्या होगा? बी की कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 10। डी की कोऑर्डिनेट क्या है? 1, -2। तो यहाँ पे क्या लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। क्या था फार्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ऐसा आएगा? हाँ आया है। ये मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1 के जगह पे 5 का स्क्वायर, y2 की जगह पे -2 माइनस y1 के जगह पे 10 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 होता है, 12 का 144 होता है। तो क्या हो जाएगा? 160। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 16, 5 × 2 10, 4√10। क्या आ जाएगा वैल्यू? 4√10 यूनिट आ जाएगा। सेकंड नंबर की वैल्यू हो गई। इसको लिख सकते हैं सेकंड नंबर के बारे में। ठीक है। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी और पैरेलल ए बी क्या है? ABCD। ए बी का इक्वेशन बताओ। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। आंसर देखिएगा थोड़ा। क्या बोला गया आपको? ए बी का इक्वेशन दिखाने के लिए। तो फॉर ए बी, थर्ड नंबर हो गया ना, फॉर ए बी। तो बात सुनो, ए का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 3,6। बी का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 5,10। यही तो। इसको अगर x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, तो स्लोप की वैल्यू क्या थी? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 10 माइनस y1 6, x2 5, x1 3। क्या हो जाएगा? 4/2। वैल्यू क्या हो गई स्लोप की? 2। ठीक है। इक्वेशन क्या था? 2 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 क्या है आपका? 6। m की वैल्यू क्या है? 2। x1 कितना हुआ? 3। तो इसको करते हैं तो y माइनस 6, ये हो जाएगा 2x माइनस 6। सबको उधर भेज देते हैं। 2x प्लस y जगह -y, -6 ये हो जाएगा +6, कट गया। तो हो गई वैल्यू। क्या सजा के लिखेंगे तो क्या होगा? ये फोर्थ वाला का आंसर हो गया। डबल आंसर मिला क्या चारों? नोट कर लिए, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं आज।